दो प्रकार की गंगा के बारे में बताया गया है। दो प्रकार की गंगा है। एक है दूरक कूलक प्लावनी धारा, जो दूर के किनारे से बहती है, दूरक कूलक प्लावनी धारा। और एक है आत्मक कूलक प्लावनी धारा, जो आत्मा के किनारे से बहती है। दूरक कूलक प्लावनी धारा जैसे गंगा, यमुना, अलकनंदा, चिनार, कावेरी, ये दूर के किनारे से बहती हैं। वहां जाके हमें स्नान करना पड़ता है। प्रेम से बोलो। दूरक कूलक प्लावनी धारा की ये महिमा है। यदि वहां पर स्नान करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है, ना कि पाप क्षय होते हैं। प्रेम से बोलो। उस धारा में और इस धारा में एक विशेष अंतर है। आप गंगा के किनारे पहुंचे तो आप उस गंगा में स्विमिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, लेकिन महाराज सुसाइड नहीं कर सकते। ये कानूनी अपराध है। आप वहां जाकर उस सौरम्य वातावरण से इंस्पिरेशन लेकर बहुत सुंदर पोइट्री का निर्माण कर सकते हैं, कविता बना सकते हैं, लेकिन सुसाइड नहीं कर सकते। वहां तैरना मंगलमय है, डूबना हानिकारक है। वहां डूब जाओगे तो मर जाओगे। लेकिन महाराज वो है दूरक कूलक प्लावनी धारा। एक और धारा बह रही है जो है आत्मक कूलक प्लावनी धारा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो धारा है वो आत्मा के किनारे से बहने वाली धारा है। बोले हम इस किनारे पर स्नान कर रहे हैं इस गंगा में, और आप उस किनारे से स्नान कर रहे हैं। हरि की पौड़ी पर स्नान करने के लिए जाओ, चाहे भैया यहाँ इस किनारे से नहाओ चाहे वह किनारे पे नहाओ, दोनों का पुण्य एक ही मिलता है। तो ये भी धारा बह रही है। वो भागीरथी गंगा है तो ये भागवती गंगा है। अंतर केवल इतना है, बोले भैया उसमें डूबोगे तो मर जाओगे और इसमें डूबोगे तो तर जाओगे। प्रेम से बोलो। भैया मरना है तो उस गंगा में डूब जाओ, और तरना है तो इस गंगा में डूब जाओ। वहां तैरना मंगल में है, यहाँ तैरना मंगल में नहीं है। यहाँ तो डूबोगे नहीं तब तक आनंद नहीं है। प्रेम से बोलो। डूबना बहुत जरूरी है। और सच्चा डूबना किसको कहते हैं? बोले महाराज जो बिल्कुल शांत हो चुका है, जिसका शरीर शिथिल पड़ चुका है, जो महाराज नेत्रों से नेत्र मिलाकर दिव्य कथा रस का पान कर रहा है, उसको कहते हैं सच्चा डूबना। एक व्यक्ति गंगा जी में डूब रहा है, शोर मचा रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। लेकिन भैया सत्यता देखें तो वो डूबा नहीं है। यदि वो डूब गया होता तो बोल ही नहीं पाता। प्रेम से बोलो। यदि उसका शरीर उस गंगा जल में डूब गया होता तो क्या बोल पाता? बोले ठीक इसी प्रकार कथा में बैठकर यदि आप बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आप ऊपर ही तैर रहे हैं, डूबे नहीं हो। यहाँ डूबना मंगल में, डूब जाओ। ये आपकी जो वाणी है वो बंद हो जाए, आपके कान खुल जाएं। भगवान भी महाराज कितना चतुर है, हर शरीर को 2 कान दिए और 1 मुख दिया। आज सुनना सबसे कठिन है, किसी को सुनना बड़ा कठिन है। सुनाने के लिए सब तैयार हैं, नहीं हम नीचे आ जाएं तो सबके सब चिपक जाएंगे। महाराज जी आपने वो बात सुनी, महाराज जी वो बात सुनी, ये करा वो किया। सुनाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन सुनना बड़ा कठिन है महाराज।
सोना सबको पसंद है लेकिन उठना बड़ा कठिन है। रात को सोओगे महाराज आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठने में जितनी परेशानी होती वो रात को सोने में नहीं होती महाराज। प्रेम से बोलो। तो भैया क्या करें? बोले डूब जाओ इस बहती हुई गंगा में, गोते मत लगाओ, अब तो डूब जाओ। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पे दृष्टि ना करके केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य बहती हुई इस ज्ञान गंगा में गोते लगाने की कोशिश करें, इसमें बहने की कोशिश करें, इसमें डूबने की कोशिश करें। प्रेम से बोलो। आइए सभी पूर्व के कथा प्रसंग में चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आज राजर्षि परीक्षित के समक्ष बैठे हुए हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामत मानो नपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च वालिर बधूत वेशा। बड़ा सुंदर उनका दिव्य स्वरूप है, तोते जैसी नाक है और बड़ा सुंदर सूंड के समान, हाथी के सूंड के समान लंबी लंबी उनकी भुजाएं हैं, चौड़ा वक्ष स्थल है, चौड़ी चौड़ी महाराज जंगाएं हैं, बड़ी सुंदर उनकी अलकावली उनके शरीर पर फैली हुई है। और ये महाराज श्री व्यास जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित के लिए कोई तोता कथा श्रवण कराने के लिए नहीं भेजा है। बोले कौन भेजा? बोले इस श्लोक में साफ साफ लिखा तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। बोले किसको भेजा? कि भगवान, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, कि व्यास नंदन भगवान को भेजा है। ये स्वयं ठाकुर जी ही राजर्षि परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए बैठे हैं। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राजर्षि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, बोले मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, देख बच्चा, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है मौत। इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है मौत। आपके पास कार हो ना हो ये अलग बात है, आपके पास कोठी हो मकान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपके पास जमीन हो जायदाद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हर चीज में संकल्प विकल्प है, लेकिन मृत्यु में कोई संकल्प विकल्प नहीं है। वो तो होनी है, 101% मृत्यु होनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मौत सबके पीछे है, लेकिन कोई भी उस मौत को देख नहीं रहा है, किसी का ध्यान नहीं है। एक छोटे से कीड़े हैं, फुदक रहे हैं, उनके पीछे मेंढक दौड़ रहा है, बोले मैं इनको खाकर अपनी उदर की पूर्ति करूंगा। उस मेंढक के पीछे महाराज एक सांप दौड़े जा रहा है, बोले मैं इस मेंढक को खाके अपनी उदर की पूर्ति करूंगा। उस सांप के पीछे महाराज मोर दौड़े जा रहा है, बोले मैं इस सांप को खाके अपनी उदर की पूर्ति करूंगा। उस मोर के पीछे एक व्याघ्रो धावती, एक शेर दौड़ा आ रहा है, बोले इस मोर को खाके मैं अपनी क्षुधा की निवृत्ति करूंगा। उस शेर के पीछे पीछे मैं एक शिकारी दौड़ा चला आ रहा है, बोले इस शेर को मार के इसकी खाल को बाजार में बेच के मैं अपने परिवार का पोषण करूंगा। बोले उस शरीर के पीछे, उस शिकारी के पीछे साक्षात काल चला जा रहा है, बोले मैं तुझको पकड़ के ही रहूंगा। तो हर जीव के पीछे मैं काल दौड़ रहा है, लेकिन हम लोग अपने प्राप्तव्य वस्तु की आसक्ति के कारण उस काल को भुलाते जा रहे हैं, उस प्राप्तव्य वस्तु की ओर दौड़ते जा रहे हैं। प्रेम से बोलो। सबको पता है मौत आएगी, लेकिन किसी को महाराज उसकी तैयारी करने का समय नहीं है। हम हर चीज की तैयारी करते हैं, लेकिन महाराज मौत की तैयारी नहीं करते। हम इस लोक को संभालने के लिए हर सुख सुविधाएं एकत्रित करते हैं, लेकिन परलोक को सुधारने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रेम से बोलो। सभी कथा में ध्यान दें।
मैंने प्रथम दिवस की कथा में बताया था, जो कथा में बैठ के चर्चा करे वो पीछे बैठे। आंखों के सामने बैठ के चर्चा करोगे तुम्हारा अपराध लगता है। जो 1 घंटे की कथा सुनना चाहता है वो पीछे बैठे। आगे बैठने का अधिकार केवल उसको है जो नियम से कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो अपना मन थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। एक भगत जी आए थे हमारे पास, वो कहने लगे महाराज हम भगवान से प्रेम तो बहुत करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, आपकी कथा को भी श्रवण कर रहे हैं, लेकिन महाराज मन नहीं लगता। घर में माला लेकर बैठता हूं तो महाराज मन कहीं और चला जाता है। हमारे तुम्हारा एक बात ये समझ में ही नहीं आई कि आप जिससे प्यार करते हो मन उसके पास होना चाहिए, आपका मन भटकता क्यों है? आज तक समझ नहीं आई। अरे भैया जिससे तुम्हारा प्रेम है, एक प्रेमी और प्रेम का आपस में प्रेम करते हैं तो वह प्रेमी को वह प्रेम का चारों तरफ दिखाई देती है, चारों तरफ। मन उसका घर में काम कर रही है अपने हाथों से, लेकिन मन वहीं टिका हुआ है। आप जिससे प्रेम करेंगे मन वहीं टिकता है। लेकिन भगत कहते हैं भगवान से प्रेम तो बहुत है लेकिन मन नहीं टिकता। ये प्रेम है ही नहीं है, ये आपका भजन है ही नहीं। भजन तो वो है जिसमें मन टिक जाए। अरे आप बेटे के बगैर नहीं रह सकते, अपने पति के बगैर नहीं रह सकते, अपने परिवार खानदान के बगैर आप नहीं रह सकते। हाय मेरा बेटा, हाय मेरी पुत्री, हाय मेरा बेटा, जो महाराज आपका नहीं है उसको हम अपना कहते हैं और उससे प्रेम करते हैं। हर पल दिमाग में बेटा बेटी माता पिता वो घूमते रहते हैं। और भगवान जो आपका हमेशा जिंदगी भर तक साथ निभाने वाला है, आप कहते हैं मन नहीं लगता। प्रेम से बोलो। भैया किसी को सुबह 6 बजे उठना है तो अलार्म लगाना पड़ता है। 7 दिन तक अलार्म लगा के जगो, 8वें दिन आपको अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात को समझना। किसी नेता को कथा में बुलाना है, एक बार जाओ सम्मान देगा लेकिन आएगा नहीं, दूसरी बार जाओ तब भी आएगा नहीं, बोले सम्मान देगा, बोले हाँ आऊंगा आऊंगा, अरे 7 दिन है ना, अरे जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा। आप उसके पीछे पड़ जाओ, पहले दिन भी जाओ, दूसरे दिन भी जाओ, तीसरे दिन भी जाओ, चौथे दिन भी जाओ, 5वें दिन उसको आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप इंसान को क्या भगवान को भी बुला सकते हो। लेकिन हम उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। हम अपने दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं। हम एक नेता अभिनेता परनेता के पीछे पड़ के उसको यहां तक बुला सकते हैं जो वीआईपी है, लेकिन जो वीआईपीओं का भी वीआईपी है उसको भी आप बुला सकते हो। लेकिन वो प्रेम तो चाहिए, वो ललक तो चाहिए, वो लौल्यता, वो तड़प तो चाहिए। वो तड़प, वो लौल्यता है प्रेम। ना चित्र लिखा ना चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जानेगा क्या। जिसने महाराज ठाकुर के चित्र को नहीं देखा, जिसने ठाकुर की कथा को श्रवण नहीं किया, वो उसके बारे में जानेगा क्या। ना चित्र लिखा ना चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जानेगा क्या। जिसने कभी रूप देखा ही नहीं, वह प्रभु स्वरूप पहचानेगा क्या। जिसने ठाकुर को देखा ही नास्तिक है, वहां भगवान सामने भी आ जाएंगे तो नहीं पहचान पाएगा। ना चित्र लिखा ना चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जानेगा क्या। जिसने कभी रूप देखा ही नहीं, वह प्रभु स्वरूप पहचानेगा क्या। जिस बंदर ने इमली न चखी, वह स्वाद सुधा पहचानेगा क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आह को जानेगा क्या। वो प्रेम की तड़प को जानेगा क्या। प्रेम से बोलो। प्रेम। लोग कहते हैं महाराज कथा को सुन करके महाराज आप तो सबको बाबा जी बनाना चाहते हो, सबको वृंदावन बुलाना चाहते हो। बोले ना,
हम यहाँ कथा में बैठकर आपके अंदर वैराग्य पैदा करने के लिए नहीं आए। बोले यहाँ छोड़ के इस नगर को छोड़ के आप वृंदावन पहुंच जाए, हरिद्वार पहुंच जाए, बाबा जी बन जाओ या साध्वी बन जाओ। हम तो प्रेम सिखाने आए, हम आपकी इस दशा को बदलने आए। जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वो प्रेम नहीं है, वो काम है। गलत रास्ता पकड़ा हुआ है। प्रेम से बोलो। बोले प्रेम परम पिता परमात्मा से किया जा सकता है। वही एक ठाकुर है जो हमारे प्रेम को निभाता है। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आह को जानेगा क्या। बोले भैया हम तो कहते हैं गृहस्थ जीवन व्यक्ति को बड़े भाग्य से मिलता है, और गृहस्थ जीवन जिसको भी मिला है वो परीक्षा है। भगवान कहते हैं बोले मुझसे प्रेम करने से पहले तू अपने परिवार से प्रेम कर। जब उस परिवार के प्रेम से ऊपर बढ़ जाएगा तब तू मेरे दरवाजे पर आना। तो हम ये नहीं कहते कि बेटे से प्रेम मत करो, हम ये नहीं कहते कि माता पिता से प्रेम मत करो। बोले भैया प्रेम उनसे करो, और उनसे इतना प्रेम करो कि उनमें घुसो मत, उसमें मोह जागृत मत करो। बोले ये सोचो कि ये प्रेम की सीढ़ी है और इसकी सीढ़ियां बहुत हैं, वो प्रेम की सीढ़ी भगवान तक हमको ले जा सकती है। आप परिवार से खूब प्रेम करो, फिर उस प्रेम से थोड़ा सा ऊपर उठो। बोले भैया अब इस प्रेम से थोड़ा सा ऊपर, बोले भगवान की ओर चलो। तो भगवान संसार में इसलिए डालते हैं तो बोले भैया तू प्रेम करना सीख। जब तू प्रेम में परिपक्व हो जाएगा तब तू मेरे साइड आना, तब तू मेरी ओर आना। प्रेम से बोलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।